तो गाइस हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 तो दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी है या इजी रहेगा आप लोगों को समझने में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, then express this is in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph that work done when the distance traveled by the body is first 2 units and second is 0 unit. यानी ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, कहने को तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में है, लेकिन ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वर्क डन आ गया है, फोर्स आ गया है। तो बेसिकली ये किस में पढ़ाया जाता है? साइंस में तो पढ़ाई जाता है, लेकिन इसमें डीप स्टडी किस में करी जाती है? फिजिक्स में, जो कि 11th-12th वगैरह में हमें बताया जाता है। लेकिन हम ज़्यादा डीप में ना जाकर इसको बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का। वर्क डन यानी कोई काम किया गया हो तो वो कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी भारी चीज़ जिसे हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, सरकाना है आगे, तो वो कैसे सरकेगा, हमें कोई ताकत लगानी पड़ेगी, और कितना सरकाना है वो डिस्टेंस। तो ये होता है वर्क डन। यानी मैंने एक पत्थर उठाया, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखा, तो वो क्या होता है? वर्क डन। और वो होता कैसे है? वो होता है फोर्स, और कितनी डिस्टेंस पे हमने उसे वापस रखा। तो ये होता है वर्क डन। हम बस इतना ही समझेंगे वर्क डन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर वापस। उसमें कहा गया है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी ये कह रहा है कि जो वर्क डन है वो एक डायरेक्ट उसमें है, प्रोपोर्शन में है, किसके? डिस्टेंस के। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, बस इतना ही इसमें समझाना है। उसके बाद हम क्या करना है, हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से वेरिएबल जो हमें बनाने हैं वो हम अभी एज्यूम करेंगे, और फिर उन वेरिएबल की हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन में बदलेंगे, जो कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो वर्क डन है वो हम कितना मान लेंगे? वो हम मान लेंगे y। ये हम अज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि 2 वेरिएबल्स में होगी। तो पहला वेरिएबल मैंने किसको मान लिया? वर्क डन को, जो मैंने y लिखा है। उसके बाद मैं दूसरा जो वेरिएबल लूँगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है मैंने उसको कितना मान लिया? x मान लिया। तो क्या मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, एक y हो गया और एक x हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया है, वर्क डन, यानी 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो देखते हैं। मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें वर्क डन कितना है। वर्क डन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है वो है y, और डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले में 2 चीज़ है, एक है फोर्स और दूसरा क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ मैं x। अब यहाँ पर फोर्स क्या है? तो फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसे हम कांस्टेंट फोर्स के नाम से पढ़ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, और जो कि हमें कितना गिवन है? 5 यूनिट्स गिवन है। आप देख पा रहे होंगे ये रिवो लाइन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। यानी यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स हमें कितना कंसिडर करना है? एज 5 यूनिट्स। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन आ गई अब, जो कि किस में है? 2 वेरिएबल्स में है। ये आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। हमने इस थ्योरी से क्या किया है, मेन जो थ्योरी गिवन थी वो हमें ये इक्वेशन बनाने के लिए थी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे
तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी जब हम x पुट करेंगे 0 तो y भी कितना आ जाएगा 0। ये मेरी x और y की वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1 यानी 5। उसके बाद x की वैल्यू जब हम 2 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। तो यानी हमारे पास 3 वैल्यू आ गई x और y की, 0 0 पहली वैल्यू, दूसरा 1 और 5, तीसरी वैल्यू 2 और 10। हम और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल इतनी ही वैल्यूज़ निकालेंगे और इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, उसके बाद जो हमें कहा गया है क्वेश्चन में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर एक्सेस बना ली हैं दोनों। अब हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग करना है पॉइंट 1 से। तो पॉइंट 1 ए कितना है, जो 0 और 0 गिवन है, यानी दोनों जो वैल्यूज़ है वो कहाँ पे लाई कर रही हैं, ओरिजिन पर। तो ये पॉइंट ए हो गया 0 और 0। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है 1, यानी x की वैल्यू 1 जो कि यहाँ है, और y की वैल्यू 5 जो कि यहाँ है। तो मैं स्केल के थ्रू इसे मेज़र करूँगा। तो आप देखेंगे 1 ये है और y की 5 ये है, यानी ये यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्या कर रही हैं। इस पॉइंट को हम शो कर सकते हैं जो कि x का 1 और y का 5 है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है x का 2, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो है 10। तो हम 10 पे मार्क करेंगे। अब देखेंगे ये रहा 10, तो मैंने यहाँ पर 10 पे मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यानी जो लाइन पास हो रही है वो क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। तो बिल्कुल लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है जो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो है 1 और 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो है 2 और 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये तो हमने ग्राफ बना लिया। अब आगे हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जब डिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ये मैं क्वेश्चन में से पढ़ रहा हूँ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। वर्क डन निकालना है कब, जब डिस्टेंस हमें अलग अलग दी गई हो। हमें निकालना है कि व्हेन डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट्स हो। तो यानी जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क डन का, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स हमें पता है, क्वेश्चन में 5 गिवन है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 2। यानी जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। यानी जब डिस्टेंस 2 होगी तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, या डिस्टेंस जो ट्रेवल करी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। लेकिन व्हेन, यानी जब डिस्टेंस कितनी हो, 0 हो, 0 यूनिट्स हो, तब कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और W इज इक्वल्स टू फोर्स 5 है। डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है तो वर्क डन भी कितना होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट नहीं होगा तो तब तक कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये है, यानी जो वर्क डन हुआ है वो कितना यूनिट हुआ है, 10 यूनिट हुआ है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉटेड लाइन के थ्रू। मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको डॉट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये क्या है, वर्क डन है 10 यूनिट। यानी जब डिस्टेंस 2 थी तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, 10 आया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इजी है, बस पढ़ने में थोड़ा हार्ड था।